तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद छोटू सर के साथ। दोस्तों, कल हम लोग जो पढ़े हुए थे उसको रिवीजन करेंगे और फिर उसके बाद अपना आगे क्लास देखेंगे। कल दोस्तों हम लोग पढ़े हुए थे परूप समिति के बारे में। परूप समिति में के बारे में कल हम लोग पढ़े हुए थे। तो परूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कल हम बताए थे इसको कि परूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें सदस्य कितने थे बाबू? तो सदस्य थे 7। सदस्य कितने थे? 7। पूछेगा कितने सदस्यों ने कार्य किया। कार्य जब पूछ देगा तो कितना हो जाएगा? 9। 7 प्लस 2, 2 को कौन थे? तो 2 आदमी, एक आदमी जो इस्तीफा दे दिए। कौन? तो बीएल मित्र। बीएल मित्र को क्या किए थे? इस्तीफा दिए थे। तो बीएल मित्र की जगह पर कौन आए थे? एन माधव राव। बीएल मित्र की जगह पर कौन आए थे? एन माधव राव। और उसके बाद टीटी कृष्णाचारी की जगह पर कौन आए थे? तो डीपी खेतान। टीटी कृष्णाचारी की जगह पर कौन आए थे? डीपी खेतान। डीपी खेतान के क्या हुआ था? डीपी खेतान की मृत्यु हो गया। मृत्यु हो गया तो कौन आ गए? डीपी खेतान का मृत्यु हुआ तो कौन आए? टीटी कृष्णाचारी। ये कल हम लोग देख चुके थे। उसके बाद हम बताए थे भीमराव अंबेडकर का कुछ पुस्तक। तो कौन कौन लिखे थे? हु आर सुधराज। हु आर सुधराज कौन लिखे थे? भीमराव अंबेडकर। फिर कौन? बंटवारा। बंटवारा क्यों? जब पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो एक पुस्तक लिखे थे। कौन? भीमराव अंबेडकर। तो पूछ देगा क्वेश्चन, बंटवारा क्यों पुस्तक किसने लिखा था? तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बंटवारा क्यों पुस्तक किसने लिखा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान का भाग 1। संविधान के भाग 1। भाग 1 में कितना आर्टिकल है? भाग 1 में 4 आर्टिकल। कितना बाबू है? 4 आर्टिकल। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 4 क्या कहता है? इसको हम लोग क्रमबद्ध तरीके से देखते चले जाएंगे। उसके पहले हम लोग देखते हैं। देखिए बाबू, अभी जो हम लोग का संविधान है तो उस समय 395 अनुच्छेद था। अभी इसकी संख्या बढ़कर कितना हो गई है? 450। तो पूछेगा कि जब संविधान बना उस समय, मतलब मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या, मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 है। वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या कितना है? 450। ऐसे ही पूछ देगा कि कितना भाग है? तो 22 भाग है। मूल संविधान में 22 भाग है, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़कर 25 हो गई है। कितनी हो गई है? 25। अनुसूची कितना है? तो 8 अनुसूची थी। पहले कितना थी बाबू? मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और इसके बाद 4 को बढ़ा है। 8 4 12, तो 12 अनुसूची हो गई। तो इसके बाद हम लोग आज अपना स्टार्ट करेंगे। तो ये आपको पता होगा, हो गया होगा कि अनुच्छेद कितना है संविधान में अपना? 395 को, जो मूल संविधान बना हुआ था। और उसके बाद अब इसकी संख्या बढ़ के कितना हो गई है? 450। पूछेगा भाग कितना था? तो 22। अब कितना है? 25। अनुसूची कितनी थी पहले बाबू मूल संविधान में? तो 8। अब बढ़ के अब कितनी हो गई है? 12। अनुसूची की संख्या कितनी हो गई है? 12। ठीक ना? अब भाग 1 क्या कहता है? जिसे कि मान लीजिए भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक इसमें लिखित है। तब आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 संविधान के पहल का आर्टिकल हम लोग पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 1। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। किसका संघ है बाबू? राज्यों का। माने भारत का निर्माण राज्यों से मिलने से हुआ है। भारत का निर्माण राज्यों के मिलने से हुआ है। राज्यों के मिलने से हुआ है। जैसे कि 28 कितना? यूनियन टेरिटरी यूटी, 7 यूटी मिला हुआ है। 7 यूटी। यूटी क्योंकि हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। इसकी संख्या कितनी है? 7। तो 28 राज्य और 7 को केंद्र शासित प्रदेश मिलकर हमारा संविधान बना हुआ है। देखिए भाग 1 में भारत का 2 ही नाम मिलता है, भारत और इंडिया। और सब जो नाम है कोई कोई घटना के आधार पर रख दिया गया। जैसे कि अपना देश का नाम है आर्यव्रत, तो आर्यों का आगमन हुआ तो आर्यव्रत नाम रख दिया गया। लेकिन मूल संविधान में जब पूछेगा, मूल संविधान में कितने नाम का उल्लेख किया गया है? 2 ही नाम का उल्लेख किया है। कौन कौन? भारत और इंडिया। भारत और इंडिया। संविधान में कौन सा नाम है भारत का? भारत और इंडिया। जैसे आर्यव्रत है तो आर्य आए तो यहाँ पर इसका नाम पड़ गया आर्यव्रत। तो आर्टिकल यही कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत किसका संघ है बाबू? राज्यों का संघ है। अर्थात भारत 28 राज्य
और 7 यूनियन टेरिटरी से मिलकर बना है। तो देखिए भारत राज्यों का संघ है। संघ मतलब क्या होता है? संघ तो मतलब राज्यों का संघ तो हम पढ़ लिए, लेकिन संघ में होता क्या है? संघ का मतलब इंग्लिश होता है यूनियन। यूनियन यूनियन। तो मान लीजिए कि ये अपना भारत हुआ, ये अपना भारत हुआ, इसमें ऐसे ऐसे आकर मान लीजिए बिहार आ गया, उसके बाद यूपी आ गया, महाराष्ट्र आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया, दिल्ली आ गया, ऐसे ऐसे करके सभी राज्य, ये हुआ संघ। संघ ये मेन जो बड़ा वाला हुआ वो संघ, ये सब हुआ राज। तो जो भारत है राज्यों से मिलने से बना हुआ है। राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम परिणाम नहीं है। देखिए भारत जो है ना विनाशी राज्यों का, समझिएगा थोड़ा सा बात को, इसको विनाशी राज्यों का अविनाशी, विनाशी राज्यों का, अरे यार राइटिंग तो कहना ही है नहीं है, अविनाशी संघ है। इसको थोड़ा बात को गहराई में समझिएगा। देखिए हम सेंटेंस लिख दिए। देखिए भारत, भारत यहाँ पर लिख दीजिए भारत, भारत विनाशी राज्यों का, माने राज्य का विनाश हो सकता है, राज्य का विनाश हो सकता है। देखिए बोल रहा है ना भारत विनाशी राज्यों का, मतलब राज्य का विनाश हो सकता है। अविनाशी जिसका विनाश नहीं होगा, भारत राज्यों का विनाशी माने राज्य का विनाश हो सकता है, लेकिन अविनाशी मतलब जो संघ है इसका विनाश कभी नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमारे देश में एक कहरी नागरिकता का प्रावधान है। हमारे देश में किस कौन सी नागरिकता चलता है? एक कहरी, एक कहरी नागरिकता। एक कहरी नागरिकता इसलिए है कि हम लोग देश के नागरिक है, न कि राज्य के। जैसे हम लोग बिहार से जाते हैं दिल्ली कमाने के लिए, हम लोग को वीजा पासपोर्ट लगता है? नहीं लगता है ना। इसीलिए हम लोग को देश में एक कहरी नागरिकता है। अगर दोहरी रहती, अमेरिका में दोहरी चलता है, तो अगर दोहरी रहती तो हम लोग को दूसरे राज्य में जाने के लिए वीजा पासपोर्ट की आवश्यकता होने लगती। आर्टिकल 1 आप लोग को, हमको पूरा उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। उसके बाद आर्टिकल 2 देखते हैं। आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 यह कहता है कि भारत के बाहरी क्षेत्र, भारत के बाहरी क्षेत्र न कि अंदर के क्षेत्र, भारत के बाहरी क्षेत्र अगर भारत में मिलना चाहता है तो भारत का बाहरी क्षेत्र अगर मिलना चाहता है तो संसद को यह अधिकार है कि वह मिला सकता है। भारत के बाहरी क्षेत्र, मान लीजिए भारत का बाहरी क्षेत्र कौन हुआ? जैसे कि सिक्किम पहले एक देश था। सिक्किम क्या था बाबू? पहले एक देश था। अब इसको भारत में मिलाना था, वो सिक्किम में राजी था मिलने के लिए। तो इसके लिए 35वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा बाबू? 35वां संविधान संशोधन। 35वां उस समय सरकार किसकी? इंदिरा गांधी के। तो 35वां संविधान संशोधन 1974 से इसको स्वराज बनाया गया। स्वराज, स्वराज, इसको क्या बनाया गया बाबू? स्वराज। स्वराज का मतलब क्या होता है? स्वराज का मतलब होता है कि आइए हमारे साथ देखिए, रह करके आप कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे तो आप हमारे में मिलिए, अगर आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हो तो आप हमें नत रहिएगा। तो 35वां संविधान 1974 में हुआ। उसके इससे क्या बोलते हैं उसको? सिक्किम को, सिक्किम को क्या बनाया गया था? स्वराज, स्वराज का दर्जा मिला। फिर 35वां के बाद क्या हुआ? 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन कब हुआ बाबू? 1975 में। 1975 पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा दिया गया, भारत में उसको मिला लिया गया। ये कौन मिलाता है? संसद को यह अधिकार है। तो जब 1975 में सिक्किम मिला 36वां संविधान संशोधन के द्वारा, तो ये भारत का कौवा राज्य बना, माने कौन सा राज्य बना? तो 22वां राज्य के रूप में स्थापित हुआ। कौन? सिक्किम। कौन सा राज्य बाबू? 22वां राज्य। 22वां राज्य पूछेगा कौन है? तो सिक्किम। कब मिला था? तो 1975 में। कब इसको स्वराज का दर्जा मिला? तो 1974 में। 1974 में स्वराज का दर्जा जब मिला तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ? तो 35वां। कौन सा हुआ? 35वां। अब पूछेगा पूर्ण राज्य जब बना तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ?
36वां पूर्ण राज्य कब बना? 1975 में। तो आर्टिकल 2 मोटा तौर पर याद रखिए यही कि भारत का कोई बाहरी क्षेत्र अगर भारत में मिलना चाहता है तो संसद को यह अधिकार है कि वह मिला सकता है। आर्टिकल 2 यही कहता है। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 क्या कहता है समझिएगा। देखिए 2 को समझ में आ गया आपको। आर्टिकल 3 कि भारत के आंतरिक क्षेत्र आर्टिकल 3 बोलता है कि भारत के आंतरिक क्षेत्र में अंदर के सीमा में कोई परिवर्तन करना होगा। मान लीजिए किसी शहर का नाम चेंज करना है, मान लीजिए 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना है, नाम सीमा परिवर्तन या 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना होगा, तो ये भी संसद को ही अधिकार है। ये भी किसका अधिकार है? संसद को अधिकार है कि वह कर सकता है। ये संसद का अधिकार है। देखिए आर्टिकल 2 में क्या है? बाहरी क्षेत्र मिलाना होगा तो मिला सकता है। आर्टिकल 3 में क्या है? अंदर का क्षेत्र में नाम सीमा परिवर्तन करना होगा तो संसद का अधिकार है कि वो कर सकता है। ठीक ना? आर्टिकल 3 यही करता है। आर्टिकल 3 आपको याद हो गया। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 यह कहता है कि जब संसद यह 2 और 3 का प्रयोग करेगा, जब संसद आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग करेगा। 2 में क्या है बाबू? भारत के बाहरी क्षेत्र, और 3 में क्या है? भारत के आंतरिक क्षेत्र। जब 2 और 3 का प्रयोग करेगा तो राष्ट्रपति इसके लिए बाध्यकारी नहीं होंगे, मतलब इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। इसको धारा 368 से आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया है, बाहर है। आर्टिकल 368 से है, तो आर्टिकल 368 के तहत रखा जाता है, अनिवार्य हो जाता है। राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करते तभी आप किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन या कोई बाहरी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। तो आर्टिकल 4 यही कहता है कि इसको बाहर रखा गया है, न कि राष्ट्रपति इसमें बाधित कर सकते हैं। 368 से कहाँ रखा गया है बाबू? बाहर रखा गया है। ठीक ना? उसके बाद हम लोग का संविधान के भाग 1 खत्म हो गया। आर्टिकल को थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप के 3-4 क्वेश्चन देख ले रहे हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के 3-4 क्वेश्चन ले रहे हैं। उसके बाद आपको देख रहे हैं क्या पढ़ाना है। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग, इतना दिन हुआ, वाचिंग टाइम सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है। हम लोग जैसे ये सब्जेक्ट खत्म होगा, चैप्टर जैसे मान लीजिए कि भाग 1 खत्म हुआ, भाग 1 का हम लोग ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अभी ऑब्जेक्टिव नहीं हो पा रहा है, लेकिन जल्दी इसको भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक ना? उसके बाद देखिए ये 3-4 क्वेश्चन आप लोग भारत और का क्या नाम है? आप लोग बताइएगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा खींची गई है उसका क्या नाम है बाबू? तो इसका नाम क्या है? डूरंड लाइन। डूरंड 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 सही है ना? देखिएगा, थोड़ा हिंदी हमारा कमजोरी तरीके लगता है। डूरंड लाइन। और उसके बाद अगर पूछ देगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसको क्या कहते हैं? भारत ये हो गया पाकिस्तान, PAOK लिखिए ना शॉर्ट में। तो इसको कहते हैं रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है जो भारत और पाकिस्तान को अलग करता है? भारत और पाकिस्तान को कौन अलग करता है? रेड क्लिफ। कौन करता है बाबू? रेड क्लिफ। अगर पूछते कि भारत और बांग्लादेश अलग करता है, भारत और बांग्लादेश, बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर के बीच कौन सी रेखा है? जीरो लाइन। जीरो
लाइन, LINE। तो देखिए भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड लाइन, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन है, रेड क्लिफ। अब भारत और बांग्लादेश के बीच कौन है, जीरो लाइन। तो ये सब आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोगों का संविधान के भाग जिसे बनने हम लोग का 22 भाग पढ़ना है, तो 22 भाग में हम लोग ये आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, तो हम लोग 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल देखेंगे। कल हम लोग देखेंगे कि भाग 2 क्या है, भाग 2 है नागरिकता। कल आप लोग पूरा जुड़िएगा क्योंकि कल कहां से कहां तक है, 5 से लेकर 11 तक। कल हम इसको पूरा अच्छा तरीके से देखेंगे। और जो देसी रियासत 552 देसी रियासत था, उसमें 549 तो अपने आप मिल गया था स्वतः। उसके बाद हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर क्यों नहीं मिल रहा था, क्या कमी थी नहीं मिल रहा था, आखिर जम्मू कश्मीर क्यों अपना अलग मांग कर रहा था, हरि सिंह क्यों चाहते थे कि अपना अलग देश हो, इसको कल हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।